बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और मेरी बहनों, आज एतवार के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 200 करोड़ का वजीफ़ा है। जिसने भी छोड़ दिया यकीनन उसने सब कुछ छोड़ दिया। आज आप यकीन करें, इंशाअल्लाह रिज़्क़ अपनी आँखों से बरसता देखोगे। जो भी ये अमल कर लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अल्लाह के वली कहते हैं कि इस अमल को अगर किसी के सामने पेश कर दिया जाए और वो इस अमल को छोड़ दे तो यकीनन वो सब कुछ छोड़ दे, लेकिन इस अमल को ना छोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबा, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना ना बताऊं? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नती ख़जानों में से एक ख़जाना है। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती दरवाज़ों में से एक जन्नती दरवाज़ा है। इस अमल को एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में करके देखें। आज आप करेंगे, इंशाअल्लाह करोड़ों में खेलेंगे। इस अमल की बरकत से रिज़्क़ में ऐसी तरक्की होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। रिज़्क़ के मसाइल फ़ौरन दूर हो जाते हैं, रिज़्क़ में हायल रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। कहते हैं कि जो भी इस कलमे को 60 मरतबा पानी पर पढ़कर पी ले, अगर वो लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो तो फ़ौरन तंदुरुस्त और सेहतयाब हो जाता है। इस अमल की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है कि अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमा 99 बीमारियों की दवा है, चाहे वो दुनियावी हूँ या उखरवी हूँ। इन सब में सबसे अदना दर्जे की बीमारी गम है, यानी जो भी इस कलमे को पढ़ना शुरू कर देता है उसके गम दूर होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में सकून डाल देते हैं। और आपने ये अमल फजर की नमाज के बाद करना है। किस तरह करना है और कैसे करना है आपको पूरा तरीका बताऊंगा, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपने अल्लाह पर पूरा यकीन रखना है। पूरे तवज्जो और ध्यान के साथ आपने इस अमल को करना है। जब आप पूरा ध्यान लगाकर इस अमल को करेंगे तब आपको इसका पूरा फ़ायदा और असर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कलमे को कसरत से पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे को कसरत से पढ़ने की तलकीन फरमाई है। आज के दिन यानी इतवार के दिन आपने इस अमल को फजर की नमाज के बाद करना है और जुल्हज्जा के महीने में आपने इस अमल को लाजमी करना है। और जुल्हज्जा के पहले 10 दिन में अगर आप ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी फजीलत दुगनी हो जाएगी, क्योंकि जुल्हज्जा के पहले 10 दिन अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें, अल्लाह के सामने तौबा और इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह को राज़ी कर लें। जब अल्लाह राज़ी होगा तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और ये अमल जो आपको मैं पेश कर रहा हूँ, ये तो एक ऐसा जन्नती ख़जाना है कि आप पढ़ते ही इसका असर देखेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपने इस अमल को फजर की नमाज के बाद करना है। यानी जैसे ही आप फजर की नमाज़ पढ़ लें, आप वहाँ से खड़े ना हों, इधर उधर ना देखें, आप वहीं बैठे रहें। बैठकर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। फिर आप तस्बीह ले लें और ध्यान के साथ एक तस्बीह, सिर्फ एक तस्बीह 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू करें और लगातार पढ़ते रहें, दरमियान में रुके नहीं। जब आप मुकम्मल इसको एक तस्बीह पढ़ लें, फिर इसके बाद आपने आखिर में एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से गिड़गिड़ाकर रो रो कर नहायत ही आजिज़ी और इनकसारी के साथ दुआ मांगें। आज आप 200 करोड़ भी मांगेंगे तो अल्लाह पाक देंगे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से रिज़्क़ ऐसे आएगा कि पूरा साल रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं होगा।